नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, रिश्वतखोरी में गिरफ्तार सरपंच सस्पेंड हुआ है। सूरतगढ़ में रंगे हाथ सरपंच गणेश राम गोदारा को गिरफ्तार किया गया है और मुकलसर सरपंच 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पीएम आवास योजना का लाभ के एवज में रिश्वतखोरी का यह मामला है। पीड़ित से 12,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने 24 मई को जाल बिछाकर धर दबोचा है। निलंबन काल में पंचायत स्तर की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिश्वतखोरी के मामले में सरपंच की गिरफ्तारी हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, सूरतगढ़ में रंगे हाथ सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आया है और 12,000 की रिश्वत राशि की मांग सरपंच की तरफ से की गई। कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, क्या एक्शन लिया गया है? जी प्रदीप। जिस तरीके से सरपंच को गिरफ्तार किया गया था, एसीबी की टीम ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें सरपंच को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसमें अब पंचायती राज विभाग ने है जो इस सरपंच को प्रशासक के तौर पर, जो यहाँ पर बतौर प्रशासक मुकलसर ग्राम पंचायत में कार्य कर रहा था, जिस पर एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब इस सरपंच को है वो निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन कार्य के दौरान है जो सरपंच किसी भी तरीके की जो पंचायत से जुड़े कार्य है उनमें किसी भी तरीके से भाग है वो नहीं ले सकेगा। आपको बता दें कि जो करीब एसीबी ने 24 मई को इस सरपंच को पीएम आवास योजना के तहत 12,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अब पंचायती राज विभाग ने इस सरपंच के ऊपर कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान है जो अब ये सरपंच किसी भी इसको निलंबन किया गया है और निलंबन के दौरान किसी भी कार्रवाई में ये सरपंच है जो भाग नहीं ले सकेगा। जी बिल्कुल ठीक है प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर डॉक्टर खुदकुशी केस से जुड़ी खबर है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। डॉक्टर सुसाइड केस में कार्रवाई नहीं होने को लेकर लोग नाराज हैं और 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी। 8 बजे के बाद से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन और लेबर रूम में काम होंगे। कार्रवाई में देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और नाराजगी को लेकर अब कार्य बहिष्कार के लिए चेतावनी दी गई है। 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने खुदकुशी की थी और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की मांग के लिए नाराजगी रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब कार्य बहिष्कार की वजह से मरीजों को भी परेशानी हो सकती है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, देखिए, डॉक्टर की मौत के बाद से जोधपुर में जो हंगामा देखने को मिला है, इसके पहले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया था, अब पूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान हुआ है। किस तरीके से अपनी मांगों को रख रही हैं और क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर वैकल्पिक मरीजों के लिए अस्पतालों में किया गया है? देखिए शिवानी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से 2 दिन तक लगातार 2-2 घंटे तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था, प्रशासन को चेतावनी दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला, तो मजबूरी में जो कह सकते हैं आज से जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बात की जाए जो अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स है जो मरीजों को देख रहे हैं, वही बात की जाए सिक्योरिटी को लेकर तो पुलिस ने भी अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया। लेकिन हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी है, किस तरह से आपको जो है विरोध प्रदर्शन पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दिया आपने? हमने पहले आज डेथ हुई थी 13 तारीख को, आज है 20 तारीख तक। अभी तक जिसका नाम लेके हमारे चिकित्सक गए कि भाई मैं जाने से पहले इस कारण से परेशान हो रहा हूँ, उसका नाम लिया, उस तक अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई। क्या कॉलेज प्रशासन उस पर एफआईआर नहीं करवाता? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? कॉलेज प्रशासन ने एफआईआर नहीं करवाई, घर वालों ने उनकी एफआईआर करवाई। कॉलेज प्रशासन उस चीज को दबाने की कोशिश किया। पॉइंट नंबर 2, कॉलेज प्रशासन खुद जांच कमेटी गठित नहीं करता कि उस चीज पे उस पर जांच की जाए, क्या मुद्दा था। एक उस संस्था का 2 चिकित्सक सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इश्यू हुआ होगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर जांच कमेटी भी गठित नहीं की, तीसरे वो प्राचार्य, अतिरिक्त प्राचार्य और विभागाध्यक्ष पोस्ट पे भी विराजमान है, तो क्या जो उच्च अधिकारी जो जांच करेंगे वो फेयर जांच हो पाएगी? अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी में कोई भी चीज देखना चाहोगे तो उसके विभागाध्यक्ष का इंटरफेयर नहीं होगा उसमें, बिल्कुल होगा। उस संस्था के अतिरिक्त प्राचार्य का इंटरफेयर नहीं होगा, उसमें होगा। तो हमारी मांगे यही है कि स्वस्थ, पहला कि उसको उन पदों से हटाया जाए, दूसरा उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और इस चीज के लिए हम एक दिन से सडन स्ट्राइक पे नहीं आए, हमने पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कंप्लीट स्ट्राइक का।
उसको उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया, हमारी कोई भी बात उन्होंने नहीं सुनी। उसके पश्चात में हमें संवेदना जागी, हमने कंप्लीट शटडाउन नहीं किया, हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन रखा, इमरजेंसी मरीज देखे, ब्लैक पट्टी लगा के हमने सांकेतिक प्रदर्शन दिया। 24 घंटे तक हमने ये रखा, उसके पश्चात भी हमारा कोई नहीं सुना। उसके पश्चात हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का स्टेप लिया, उसके पश्चात भी उन्होंने नहीं सुना। उनपे एक जू तक नहीं रहेगी, वो हट धर्मिता पे लगे हुए हैं। वो उनका ये मानना है रेजिडेंट आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं। कहीं ऐसी तो हमारी कार्य व्यवस्था, अजमेर में कल खिड़की करके 2 रेजिडेंट घायल हो गए, मतलब ये सी कार्य व्यवस्था जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। उदयपुर में एक रेजिडेंट पानी पी रहा, करंट आ गया, मर गया, मतलब हमारी व्यवस्था को कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। उच्च अधिकारी जो है अपना काम चल रहा है, रेजिडेंट केस कंडीशंस में रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं वहाँ पसीना गिर रहा है। या जोधपुर में 48-46 डिग्री टेम्परेचर रहता है, एसी नाम की लगी हुई रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल इतना ज्यादा रहता है, उस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं। फिर आप चाहते हो कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, हम जाएंगे पानी पीने की पानी व्यवस्था नहीं, हम जाएंगे गंदगी रहेगी। हम जिस स्टेशन पे काम कर रहे हैं हमारे को मच्छर काट रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। और जो अधिकारी जिसके कारण से वो नाम लेके गया, उस पर 7 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं रही। कितने अस्पतालों का प्रदेश से आप लोगों को किन किन संगठनों का समर्थन मिला है? हमारे को राजस्थान के सभी आरडीओ का समर्थन है। हमारे जयपुर आरडीए के अध्यक्ष अभी जहां पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन पे पिछले 5 दिन से वो वहीं बैठे हैं। उसके अलावा हमारे आरडीए कोटा, बीकानेर सभी का समर्थन है। उदयपुर ने कंप्लीट शटडाउन किया। उदयपुर हमारे जोधपुर के समर्थन में और अपने खुद के वहां पे एक रेजिडेंट डॉक्टर का पानी वाटर कूलर में करंट आने के दोनों के पॉइंटों के बेसिस पे उन्होंने एक कंप्लीट शटडाउन किया। उसके अलावा ऑल राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर विकास बुडानिया की तरफ से हमारे को लेटर जारी किया, उन्होंने समर्थन दिया। DWF की तरफ से हमारे को लेटर जारी हुआ, उन्होंने समर्थन दिया। यानी शिवानी देख सकते हैं लगातार समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर मजदूरी में जो हड़ताल पर है, किस तरह से अब देखिए व्यवस्था है तो सीनियर्स देख रहे हैं, किस तरह से जो है मरीज भी परेशान हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन मरीजों के प्रति हमारी संवेदना है। हमने अभी इमरजेंसी शटडाउन नहीं किया, मैं खुद आईसीयू ड्यूटी कर रहा हूँ अभी। मरीजों के लिए हमारी संवेदना, हम चाहते हैं कि हम यहाँ टेंट लगा के मरीजों के लिए देखेंगे, लेकिन हम स्ट्राइक पे हैं प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ। आज राकेश को मरे हुए 7 दिन हो गए। राकेश की लाश इंतजार कर रही है न्याय का। हमारा साथी, हमारा रेजिडेंट साथी जो 7 दिन से उसको न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम इमरजेंसी शटडाउन करेंगे जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी। आगे किस तरह से रणनीति बनाए रहे आप? हमारी रणनीति अभी तक जो इलेक्टिव ओपीडीज है और इलेक्टिव एक्टिविटीज है उनको बंद किया गया। इमरजेंसी एक्टिविटीज अभी हमारी रनिंग है। अगर सरकार और उच्च अधिकारी इसी तरीके से हठ धर्मिता पे रहेंगे तो अपना अग्रिम स्टेप ये रहेगा कि हम कंप्लीट कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके लिए हम पेशेंटों के प्रति सांत्वना सिंपैथिक रहेंगे और पेशेंटों के प्रति हम मरीजों को बाहर देखेंगे, आउटसाइड द हॉस्पिटल हम टेंट लगा के देखेंगे। मरीजों के प्रति हमारी संवेदना है, हम खुद काम करना चाहते हैं, हम मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते। हम मजबूर होके 7 दिन का टाइम रखते हुए हमने ये स्टेप लिया है। और अगर हम आज भी स्टेप नहीं लेते, इसका मतलब कोई भी चिकित्सक कहीं भी मर सकता किसी भी हालत में। प्रशासन इतना मीडिया एक्टिव है, पूरे नेशनल न्यूज बन के उसके पश्चात भी अगर जिस पे नाम लगाया गया वो पदाधीन है, इसका मतलब है किसी चिकित्सक की कोई वैल्यू राजस्थान सरकार नहीं समझती। राजस्थान सरकार की सभी स्कीमें सभी बिल्कुल शिवानी, तो देखिए जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स की नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। और जब तक इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल नहीं शुरू होती है, न्याय नहीं मिलता है, तब तक रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कार्य बहिष्कार होता रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। और एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर विश्नोई के परिजन जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने मौजूद लोगों से बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर राकेश विश्नोई के जो परिजन हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि जो भी इस पूरे कृत्य के अंदर, क्योंकि इनका आरोप है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार राठौर, उनके द्वारा जो है लगातार उनका मेंटली हैरेसमेंट किया जाता है और फिर बाद में उसी हैरेसमेंट के चलते जो है इनके भाई के द्वारा सुसाइड कर ली जाती है। मेरे साथ डॉक्टर राकेश विश्नोई के बड़े भाई हैं जो कि आर्मी में है, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, 7वां दिन हो चला है, जोधपुर के अंदर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो पूरी तरीके से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और आप आज जो है सीएम हाउस का घेराव करने वाले। जो ये डॉक्टर राकेश मेरे छोटे भाई के साथ इन्होंने जो किया है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि न्याय हम लेके ही रहेंगे यहाँ से। क्योंकि एक इतना होनहार भविष्य जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया, और उन्होंने इस तरह से उसको मार दिया। मतलब मारने का तरीका भी देखो आप,
जोधपुर में एम्स जैसी सुविधाएं, वहाँ मशीन सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उस बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा था और एक सिंगल एयर एम्बुलेंस में डाल के यहाँ भेज दिया। मतलब उनकी मानसिकता ये दर्शाती थी कि इसको मारना है, और कोई स्पेयर एयर एम्बुलेंस भी नहीं थी। उस एम्बुलेंस से तो मैं मेरी पर्सनल गाड़ी से 1 घंटा पहले आ गया था। उनकी मेंटलिटी ये थी कि उसको मारना है। किनकी मेंटलिटी? अभी जो इसके पीछे जो अपराधी हैं, ये राजकुमार राठौड़, जो डॉक्टर की ड्रेस में जो एक राक्षस बैठा है, यही है, ये इसी का नाम लिया है उसने जाते जाते। तो यही होगा, हमें जल्द न्याय मिलेगा। आज आप लोग कुछ भी करने वाले हैं? देखिए सर, हम धरने पर बैठे हैं यहाँ पर हमारी मांगों को लेकर। जो मेरा छोटा भाई है, जिसके साथ जो मानसिक बर्बरता करके जिसको मरने के लिए मजबूर किया गया, उस अपराधी को गिरफ्तार करवाने के लिए, जो मेरे छोटे भाई की पत्नी है, 1 साल पहले शादी हुई है, उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने को मिले, उसको एक नौकरी दिलवाने के लिए, और जो भी हमारी मांगे हैं उसको लेकर हम यहाँ बैठे हैं। बाकी क्या कुछ है सर, वो न्याय हमारा हक है और उसको लेने के लिए, और सर हमारे को सक्षम स्तर से हमारी बात भी हुई है और उम्मीद है कि जल्द हमें न्याय मिलेगा। जिस तरीके से आप लोगों को राजनीतिक दलों का जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको लेकर क्या करें? सर मैंने जिस जगह जन्म लिया है, नागौर जिले के मेड़ता सिटी तहसील का जो जारोड़ा गांव है, मेरे आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, नेता है, और बाकी जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनको दुख हुआ डॉक्टर राकेश के साथ जो इस तरीके की घटना हुई, उन सभी लोगों का हमारे को पूर्ण समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। आज सीएम हाउस का घेराव? सर वो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी सक्षम स्तर पर सर वार्ता हुई है और हमें आश्वासन मिला है कि हमें जल्द उचित न्याय मिलेगा। बिल्कुल। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से समाज हो या फिर जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका पूरी तरीके से समर्थन मिला है, लेकिन उन्हें एक जो उम्मीद है वो अभी भी है कि राकेश को न्याय है वो अवश्य मिलेगा।